गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग इतिहास प्रारंभ कर चुके हैं और इतिहास में भारतीय इतिहास को शुरू किए हुए हैं। भारतीय इतिहास में सबसे पहले इतिहास क्या चीज होता है, इतिहास की परिभाषा हमने अच्छे से पढ़ाया, फिर बताया कि इतिहास जो होता है दोस्तों वो मानव के बीते काल के अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। और इतिहास को मुख्यतः तीन कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग शुरू किए हुए हैं। पुनः प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों के बारे में विस्तृत रूप से हम बताए। फिर प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों की काल अवधि के बारे में भी बताए थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो है वह 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक थी, यानी कि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। फिर 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व यानी 200 सालों तक भारत में किसी भी प्रकार का सभ्यता देखने को नहीं मिलती है। और 200 साल के अंतराल के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़े। वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दो भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और उत्तर वैदिक कार्यकाल जो है, यानी कि काल अवधि जो है, उत्तर वैदिक काल का काल अवधि जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों, 800 ईसा पूर्व के लगभग में लोहे का आविष्कार हुआ था, ऐसा माना गया है। और 1000 ईसा पूर्व तक आते आते लोहे का व्यापक पैमाने पर उपयोग होने लगा था। और लोहे के जो व्यापक पैमाने पर उपयोग होने से जहां राजा के पास मजबूत हथियार आ गए थे, जिससे उसकी सेना सशक्त हुई और राजा का शक्ति भी बढ़ा। पूर्व वैदिक काल में जहां राजा की शक्ति जो है उतनी शक्तिशाली नहीं हुआ करते थे राजा, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते राजा शक्तिशाली हो गए। और राजा का जो पद हो गया अब जन्मजात हो गया, यानी कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा। साथ ही कर व्यवस्था यानी कि टैक्स प्रणाली जो थी, जो पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित टैक्स नहीं लिया जाता था, वही उत्तर वैदिक काल आते आते नियमित टैक्स लिया जाने लगा। तो लोहे के आविष्कार ने समाज में एक क्रांति ले आया, जहां एक तरफ मजबूत हथियार से राजा की शक्ति बढ़ी और सेना में अस्थायित्व आ गया, यानी कि अस्थायी सेना राजा रखने लगे। वहीं दूसरी तरफ कृषि कार्य के लिए भी मजबूत उपकरण आ गए, जिससे कृषि के पैदावार में वृद्धि हुई। तो दो तरफा वृद्धि से जो है समाज में बदलाव आया और वहीं से उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल माना गया, यानी कि काल अवधि माना गया है। तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखने को मिलता है कि वर्ण व्यवस्था जन्मजात हो चुकी थी। सब चीज राजा से लेकर प्रजा तक वर्ण व्यवस्था, जिसकी आरंभ जो है पूर्व वैदिक काल में माना गया है कि 4 प्रकार के वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना गया है। और पूर्व वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं था, यानी कि एक ही पिता के 4 पुत्र, कोई अगर धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण है, कोई लड़ने का काम कर रहे हैं तो वो क्षत्रिय है, कोई व्यापार कर रहे हैं तो वो वैश्य है, और कोई नीचा कार्य कर रहे हैं तो वो शूद्र माने गए थे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये जन्म आधारित पूर्व वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो जाती है और कई प्रकार के आडंबर देखने को मिलती है। तो उत्तर वैदिक काल जो है समाप्ति का काल था, तब समाज में कई प्रकार के क्रांति देखने को मिलती है। समाज में अंधविश्वास बढ़ा, समाज में आडंबर बढ़ा, छल कपट बढ़ा। तो इन सब
सामाजिक कुप्रथाओं, दास प्रथा, सती प्रथा, ये सब समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं हैं और कुछ महान विद्वान हुए हैं जो इन सब प्रथाओं से घृणित होकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्हीं में से एक थे महात्मा बुद्ध। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो सत्य की खोज में निकल पड़े, सत्य की खोज में निकल पड़े। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वो बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। तो दोस्तों आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में आज सब कुछ पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय बर्बाद किए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संस्थापक थे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल का लगभग अंत माना जाता था, उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय में ये संघर्ष चल रहा था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्राह्मण बोलते थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, समाज का श्रेष्ठ वर्ग ब्राह्मण की है, और क्षत्रिय जो कि एक वॉरियर्स होते थे, यानी कि लड़ाई करने का काम क्षत्रिय का होता था। तो वो क्षत्रिय का मानना था कि श्रेष्ठ जो होते हैं, समाज के श्रेष्ठ वर्ग क्षत्रिय हैं, और राजा भी क्षत्रिय ही होते थे, और राजा के अधीन ही सभी वर्ग जो है घूमते रहते थे। तो ये चल रहा था समाज में, दोनों में, ब्राह्मण और क्षत्रिय में, कि कौन श्रेष्ठ है। इसी बीच इन सब आडंबर से घृणित होकर महात्मा बुद्ध जो है सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक बन जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। परिचय जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में लगभग पड़ती है। लुम्बिनी एक वन है दोस्तों, यानी कि जंगल है। उसी लुम्बिनी वन में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। जब गर्भ से रहती है इनकी माँ महामाया देवी महात्मा बुद्ध की माँ का नाम है। जब गर्भ से रहती है, तो जब जन्म होने वाला रहता है, तो जन्म के लिए जब किसी वैद्य के पास ले जा रहा होता है, तो उसी समय वन में, ये लुम्बिनी वन में ही इनका जन्म हो जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में ही हो जाता है, और वही इसी कारण लुम्बिनी वन को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु अगर देखा जाए तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में देवरिया, जो कि यूपी में पड़ता है, देवरिया में होती है। और महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, जन्म के दोस्तों 7वें दिन की जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। महामाया देवी की मृत्यु हो, जन्म के 7वें दिन बुद्ध की मां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पिता जो शुद्धोधन थे, उन्होंने अपनी साली यानी कि महात्मा बुद्ध की मौसी से विवाह कर लेता है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी रहती है, और प्रजापति गौतमी ही बुद्ध का लालन पालन करती है, यानी कि उसका देखभाल करती है। बचपन में ही जब इनके पिता, महात्मा बुद्ध के पिता ने वैद्य से, यानी कि वैद्य से नहीं कर, राजगुरु से जब इनका भविष्यवाणी के बारे में पूछा था, तो उनका जो ऋषि का जो कहना था, उन्होंने कहा था कि ये या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा साधु तपस्वी बनेगा। तो इससे इनके पिता, महात्मा बुद्ध के पिता, चिंतित रहने लगे कि होना हो ये हमारा इकलौता पुत्र है, और होना हो ये सन्यासी बन जाए। तो इससे उनको घर में ही सारी सुविधा मिलने लगी, और घर से बाहर उनको लगभग नाम के बराबर निकलने दिया जाता था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वो इनका धर्म जो है देश विदेशों में, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाए तो पूरे सभी देशों में
बौद्ध धर्म माना जाता है। इस कारण महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज और अंग्रेजी में इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया यानी राजा ही थे। शाक्य शुद्धोधन नाम था, शाक्य कुल के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जिस कारण बुद्ध का लालन पालन सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था, यानी कि अपनी साली से ही ये शुद्धोधन महोदय ने विवाह कर लिया था। और कारण यह था कि महात्मा बुद्ध बहुत छोटे थे, उनको पालन पोषण करने के लिए एक मां की जरूरत थी, तो अपनी साली से ही विवाह कर लिया, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह हम बता दिए हैं। दोस्तों ये घर से निकल कर कहीं चला ना जाए, इनकी महात्मा बुद्ध के पिता जब अपने पुत्र को देखते थे, यानी कि सिद्धार्थ को देखते थे, तो उनको डर लगा रहता था कहीं ना कहीं ये संन्यास लेकर बाहर निकल जाए, राज्य से बाहर निकल जाए। तो सन्यासी को तो राज्य से, घर से बाहर ही रहना पड़ता है, तो वो चिंतित रहते थे। और इसी चिंता में उनके पिता ने महात्मा बुद्ध की विवाह, यानी कि सिद्धार्थ की विवाह 16 वर्ष की उम्र में कर दिया, यानी कि वो एक बंधन में बन जाए और राजपाट में उनका मन लग जाए और ये अध्यात्म की ओर उनका मन ना जाए, इसलिए उनका विवाह कर दिया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिससे एक उसको पुत्र हुआ था, जिसका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है दोस्तों बाधक, हमें रास्ते में बाधक। महात्मा बुद्ध का मन तो एकदम सत्य की खोज के लिए बचपन से ही वो चिंतित रहते थे कि आखिर समाज के आडंबर को देखकर वो बचपन से ही चिंतित रहते थे कि ये समाज में क्या चल रहा है, और उससे वो चिंतित रहते थे। जैसे उनका पुत्र हुआ तो महात्मा बुद्ध ने उसका नाम रखा राहुल, मतलब बाधक, उनके रास्ते का बाधक उन्होंने माना था अपने पुत्र को। सिद्धार्थ एक दिन क्या हुआ था, कपिल वस्तु की सैर पर, कपिल वस्तु उनका राज्य था, उसके सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को क्रमशः देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। और इसी से यही 4 दृश्य देखकर वो काफी चिंतित रहने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर, सांसारिक समस्याओं, आखिर वो सोचने लगे कि मनुष्य क्यों इतना धन के पीछे भागता है। एक बूढ़ा व्यक्ति को जब देखा उन्होंने तो उससे पता लगा कि व्यक्ति कितना कष्ट में है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव देखा, शव को देख के उसको लगा कि आदमी कुछ भी कर ले अंत में उसका यही हाल होना है। और एक सन्यासी को जब देखा उन्होंने तो उन 4 दृश्य को देखकर सन्यासी का जो जीवन उनको सबसे अच्छा लगा, उसी से वो प्रेरित होकर जो है सत्य की खोज में निकल पड़ा था। 29 वर्ष की अवस्थाओं में वो गृह त्याग दिया, बिना किसी तो घर में बोले वो घर से निकल गए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध का घर त्यागना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम, ये एलार कलम लिखा गया है दोस्तों, अलार कलाम लिखिएगा, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इस प्रकार अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली थी। और यहां पर महात्मा बुद्ध ने रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा ली थी, योग की शिक्षा ली थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, अथवा इसी को हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे, निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे थे। ज्ञान प्राप्ति तक होने तक दोस्तों, उससे पहले, ज्ञान प्राप्ति होने से पहले महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ ही कहा जाता था। और जब ज्ञान प्राप्ति हो गया बुद्ध को, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्यागने के बाद सबसे पहले जो है अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा ली।
बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसको हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोध गया कहलाया, और जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बिहार में अभी पड़ता है, और उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्वविख्यात स्थान है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया था। ये बनारस पड़ता है, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। सारनाथ बनारस में पड़ता है, जिसको ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। उन 5 शिष्यों में से एक उनका प्रिय शिष्य था, जिनका नाम था आनंद, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में यानी कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले अपना उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। उन 5 शिष्यों में से एक उनका सबसे प्रिय शिष्य था, जिनका नाम था आनंद। और वो उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो बनारस में पड़ता है, और इसको सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। और इसी उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए, और एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिया है कौशल देश, कुशल लिखा गया है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कुशल नहीं होगा दोस्तों, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी जो हुए थे, राजा जो हुए थे, वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, और उदयन था। मृत्यु अगर देखा जाए तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये मल्ल राज्य के जो राजा थे, उन्होंने उसका दाह संस्कार बड़े ही श्रद्धा से किया था। और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, जो बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने किया था। मल्लों ने बुद्ध का, ये अंत नहीं हुआ दोस्तों, बुद्ध का अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु संस्कार जिसको कहते हैं, हिंदू धर्म में 16 संस्कार के बारे में बताया गया है। 16 संस्कारों में से सबसे एक जो होता है, सबसे अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है, मल्लों ने किया था। तो यहां पर देखने वाली बात है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा याद रखिएगा, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों सेम एक ही दिन होता है, वो था बैसाख पूर्णिमा का दिन। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार का इंसिडेंट जो है कोई ये संभावना नहीं थी। निश्चित रूप में महात्मा बुद्ध एक भगवान के अवतार थे, जिन्होंने अपना धर्म का उपदेश देके चला गया। और संपूर्ण विश्व में महात्मा बुद्ध के धर्म को माना जाता है। देखा जाए तो हमारे भारत में ही सबसे कम बौद्ध धर्म का प्रचलन है। बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को दोस्तों चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है, निश्चित किया गया है या तैयार किया गया है। एक ही बात है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुद्ध की जन्म और मृत्यु को चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया। उपदेश जो है, बुद्ध के सभी उपदेश जो है वो जन साधारण की भाषा, पाली भाषा में दिया गया है, जबकि अगर जैन धर्म देखते हैं तो जैन धर्म का उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपना सभी उपदेश जन साधारण की भाषा, सभी लोग जो बोलते थे उसको जन साधारण की भाषा कहते हैं, पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया है। ये भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध होगा, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान त्रिपिटक में है, जिसको त्रिपिटक में पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ये जो है अभिधाम नहीं होगा, अभिधम पिटक एक साथ होगा। तो दोस्तों
बहुत बहुत नहीं होगा, बौद्ध धर्म में, बौद्ध, ये बहुत नहीं होगा दोस्तों, ये बौद्ध होगा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में दोस्तों इसमें पुनर्जन्म की मान्यता को मान्य बताया गया है। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक फोन आ गया था। मैं फिर से आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। त्रिपिटक, जो बुद्ध धर्म के बारे में ज्ञान जो मिलती है त्रिपिटक में मिलती है, उसमें ये विनय पिटक, शूद्र पिटक और अभिधर्म पिटक है, तीनों पिटक। ये बहुत नहीं हुआ दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है, बौद्ध ही लिखे थे, मतलब ऑटोमेटिकली ये बहुत आ गया था। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में तृष्णा का छिन्न हो जाना ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य माना गया है। निर्वाण को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है निर्वाण की प्राप्ति है, और तृष्णा का छिन्न हो जाना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण माना गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार किए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। यानी कि बौद्ध धर्म में दोस्तों शामिल होने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है, जबकि गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। ये दोस्तों उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा, शामिल होना की उपसंपदा कहलाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध संघ धम्म। प्रिय शिष्य का नाम, मान कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, उन्हीं में से एक आनंद था। आनंद के आग्रह नहीं होगा दोस्तों, ये गलत, बहुत मिस्टेक हुआ है। अपना टाइपिस्ट को इस बार बोलेंगे अपना मिस्टेक नहीं करें। आनंद के आग्रह पर महिलाओं को प्रवेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। महिलाओं के प्रवेश के लिए बौद्ध धर्म नहीं बना था, लेकिन आनंद के आग्रह पर, आनंद उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था, उनके आग्रह पर महिलाओं का प्रवेश दिया था। और प्रथम महिला बौद्धिस्ट जो बनी थी उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी बनी थी। तथागत एक शब्द है बौद्ध धर्म में जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिनका। तथागत का अर्थ सत्य है ज्ञान जिनका। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिया है जो इस प्रकार है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिया है जो इस प्रकार है। दुख समुदाय, दुख निरोध। पहला है दोस्तों दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। एकदम आराम से याद आ जाएगा। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। पहला है दोस्तों दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। सांसारिक दुखों यानी कि दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई है। इनमें है सम्यक दृष्टि, यानी कि सबों के समान एक समान दृष्टि रखनी चाहिए। सम्यक संकल्प, एक संकल्प भी इंसान के जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प भी होनी चाहिए। सम्यक वाणी, यानी कि अपनी वाणी को जो है कभी भी ऊंचा नीचा बर्ताव नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी शांत वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम भी समय एकदम नियमित व्यायाम करनी चाहिए जिससे आप शरीर तंदुरुस्त रहे। सम्यक स्मृति या सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होता है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना होता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानता देखा जाए तो दोनों में अनिश्वरवाद
को मान्यता है, यानी कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। छांदोग्य एक उपनिषद है, उसी में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में संन्यास लेने वालों को बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, और घर में रहकर ही अपने यानी कि गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए उपासक कहा गया है, उपासक और भिक्षु। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं अपनी दैनिक प्रथाओं में घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हैं। यानी कि बौद्ध भिक्षु जो हैं भिक्षा मांगते हैं, और वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए वो भिक्षा मांगते फिरते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। बुद्ध की मूर्तियां गंधार शैली में निर्मित हुई है। बुद्ध की जो मूर्तियां हुई है, बुद्ध की सभी मूर्तियां जो गंधार शैली में निर्मित हुई है। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। ये महात्मा बुद्ध के गुजर जाने के कई 500-600 साल बाद एक बौद्ध धर्म की नई शाखा बना दी गई है, जिसका नाम वज्रयान है। और यह शाखा गुप्त काल में बनाया गया था, जिसका संबंध तंत्र मंत्र से, यानी कि बौद्ध धर्म जो है, पहले जो महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की उसमें तंत्र मंत्र का कहीं कोई स्थान नहीं था, आडंबर का कोई स्थान नहीं था, सत्य की मान्यता थी। इसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सभी मनुष्य एक समान बताया गया है, और आनंद के जो है आग्रह पर महिलाओं को भी इसमें सम्मान दिया गया था, यानी कि महिलाएं भी बौद्ध भिक्षु या उपासक बन सकती। इस प्रकार इसमें अंततः महिला पुरुष सभी एक समान, सभी मनुष्य एक समान बौद्ध धर्म में माना गया था। लेकिन आगे चलकर गुप्त काल में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा उत्पन्न होती है, जिसका नाम वज्रयान होता है, और यह बौद्ध धर्म का अंधविश्वास से संबंधित तंत्र मंत्र की शाखा मानी गई है। जातक कथा जो होता है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी को हम लोग जातक कथा में विवरण है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। बुद्ध चरित्र, सुंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष द्वारा लिखी गई है, जिसमें बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन है, अश्वघोष द्वारा लिखित है। चैत्य जो होती है, बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा घर होता है। स्तूप जो होता है, जीवन का अवशेष उसमें रखा रहता है, जिसको हर्मिका कहा जाता है, यानी कि किसी बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु के जीवन के अवशेष को जहां पर रखा जाता है उसे स्तूप कहते हैं, और उस स्तूप को मैंने जीवन के अवशेष को हर्मिका भी कहा गया है। विहार या मठ, यानी कि निवास स्थल, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल जो होता है उसको विहार या मठ कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी जो होते थे वो विहार करते थे, यानी विहार में निवास करते थे, यानी कि मठ में, गुफा में निवास करते थे। इस प्रकार ये महात्मा बुद्ध के शिष्यों का जो विहार या मठ होता था, उसी के नाम पर आज बिहार का राज्य बिहार पड़ा है। गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, गंधार का कला का संबंध, जबकि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। एक लाइन ये जैन धर्म के बारे में भी लिख दिए दोस्तों, दोनों गंधार कला और मथुरा कला एक साथ आ गया। गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से, गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से, जबकि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। बौद्ध धर्म में कुछ घटनाएं हुए हैं, उनको चिन्ह द्वारा निर्मित किया गया है। बुद्ध के जन्म को कमल या सांड के द्वारा चिन्हित गया है। गृह त्याग जो किया गया है वो घोड़ा से गए थे। ज्ञान जो हुआ है पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए ज्ञान को पीपल वृक्ष का चिन्ह माना गया है। निर्वाण जो होता है इसका पद चिन्ह बोला गया है, और उसको स्तूप बोला जाता है। 4 बौद्ध संगतियां हुई है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 बाद 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था क्रमशः। स्थान, राजा, अध्यक्ष, वर्ष और उस बौद्ध संगति का मुख्य जो बिंदु था वो क्या था, तो आइए इसको देखते हैं। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और उस समय राजा अजातशत्रु थे। अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, और वह 483 ईसा पूर्व में
आयोजित हुई थी। इसका मुख्य बिंदु था सूत पिटक और विनय पिटक की रचना, यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न त्रिपिटक जो माने गए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित होती है। इस समय राजा जो थे वो कालाशोक थे और अध्यक्ष सब्बाकामी थे, और यह 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन और इसमें क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, और वो भाग महासांघिक और थेरवादी में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में, महासांघिक और थेरवादी में इस संगति में, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र यानी कि पटना, वर्तमान पटना में आयोजित हुआ था, और राजा अशोक थे, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे, और यह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें अभिधम पिटक यानी कि त्रिपिटक जो बौद्ध सूत पिटक और विनय पिटक जो थे, ये प्रथम बौद्ध संगति में ही रचना हो गई थी इसकी, लेकिन तीसरा पिटक जो है अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन या अभी वर्तमान कश्मीर जो है वहीं पर हुई थी, और राजा जो थे कनिष्क थे। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। यह जो है ईसा के प्रथम शताब्दी में लगभग 102 एडी में यह हुआ था। 102 एडी में यानी कि ईस्वी में 102 ईस्वी में यह आयोजित हुई थी। इसमें जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान दो भागों में विभाजित हो गया था। यह है दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उसकी शिक्षाओं को संकलित 3 पिटकों में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने जिन शिक्षाओं को दिया था उनको 3 पिटकों में उसका संकलन किया गया था। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में होता पिटकों का बृहत्तम रूप जो था ये सूत पिटक था। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन था सूत पिटक में। विनय पिटक पिटकों का लघुतम रूप। विनय पिटक जो था, विनय पिटकों का लघुतम रूप था। बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन था। बौद्ध धर्म में शामिल होने के नियम कानून जो होते थे उसके साथ वो नियम जो निषेध थे उसका संकलन था विनय पिटक में। अभिधम पिटक पिटकों का माध्यम बुद्ध में आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन था। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म सभी धर्मों से सबसे अच्छा, अगर हम मानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो बौद्ध धर्म सबसे बढ़िया है। इस प्रकार अब समाप्ति होती है बौद्ध धर्म की। उसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तृत रूप से पढ़े, और इससे आने वाला एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो दोस्तों ये जो इनोवेटिव हम शुरू किए हैं आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के माध्यम से, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे सभी मित्रों तक पहुंचे और अपने जीएस के लेवल को इस लेवल तक ले जाएं ताकि कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर सके। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा ये इनोवेटिव है ये ज्यादा से ज्यादा हमारे दोस्तों को इसका लाभ पहुंच सके। इसी के साथ आपका क्लास समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।